वो बे ऑफ बंगाल की बात हो, चाहे वो म्यांमार की बात हो, सारी बातें जो हैं वो बांग्लादेश भारत की मानता था। चाहे वो पानी की बात भी हो, जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, उस ये आप देख रहे हैं ब्रह्मपुत्र रिवर जो भारत से असम के थ्रू सेवन सिस्टर से बांग्लादेश में जा रहा है। बांग्लादेश हर चीज़ को भारत की मानता था। और इवन ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, इस पर भी शेख हसीना बाजी ज़्यादा बात नहीं करती थी, वो मोदी साहब को प्रेस करती थी और मोदी साहब की सारी बातें वो मानती थी। लेकिन जब से 8 अगस्त, जब से क्या हुआ है, मोर इंपॉर्टेंटली इस डेट को याद रखिएगा, ये डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है। 8 अगस्त 2024 को एक स्टूडेंट्स ने एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया और 8 अगस्त 2024 से लेकर अब तक भारत के ताल्लुकात बांग्लादेश से अच्छे नहीं हो सके। भारत के ताल्लुकात बांग्लादेश से बहुत ख़राब हैं, क्योंकि बांग्लादेश में जो गवर्नमेंट आई है वो प्रो पाकिस्तान, प्रो चाइना और एंटी इंडिया या इंडिया के खिलाफ उस गवर्नमेंट में सेंटीमेंट पाया जाता है। तो भारत की गवर्नमेंट उससे खुश नहीं है, बल्कि भारत की गवर्नमेंट ये कहती है, या भारत का मीडिया जिसको मैं मॉनिटर करता हूँ, वो ये कहता है बार बार बारहा कि जो बांग्लादेश में इस टाइम गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट जो है ये पाकिस्तान लेकर आया है, अमेरिका लेकर आया है या चाइना लेकर आया है, ताकि भारत को टाइट किया जा सके, भारत को तंग किया जा सके, भारत अपना एलाई रीजन में लूज कर ले। तो इस वजह से भारत बांग्लादेश से खुश नहीं है। ये मोहम्मद यूनुस साहब ने कैटेगोरिकली अल्फाज कहे हैं। अब अगली बात क्या कहते हैं, अगली बात शेख मोहम्मद यूनुस साहब ने कही कि इन द प्रोसेस ऑल ऑफ अस बेनिफिट्स फ्रॉम दैट, सो आई सेड वी think about the regional economy. This is what we should be doing. We have problems with India right now because they didn't like what the students have done. अब मोहम्मद यूनुस साहब ने कैटेगोरिकली ये बात की है कि जो बांग्लादेश है वो ये चाहता है कि वो रीजन में एक तरह से इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी लाए। बांग्लादेश ये चाहता है कि वो मामलात को बेहतर करे, मोर इंपॉर्टेंटली, और बांग्लादेश ये चाहता है कि उसके ताल्लुकात अब सारे कंट्रीज के साथ बेहतर हों। लेकिन प्रॉब्लम इज़ दैट राइट नाउ कि इस टाइम भारत जो है वो खुश नहीं है जो स्टूडेंट्स ने किया, बिकॉज वो स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो जमात इस्लामी से हैं। और आपको पता है कि जो जमात इस्लामी बांग्लादेश में है वो बहुत प्रो पाकिस्तान है। और वो इवन 1971 में जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ उस टाइम भी जमात इस्लामी वॉज नॉट इन द फेवर के बांग्लादेश बने। तो जमात इस्लामी की या प्रो पाकिस्तान की जो स्टूडेंट्स हैं इन्होंने प्रोटेस्ट किया है अगेंस्ट शेख हसीना। ऑब्वियसली इसमें से प्रो पाकिस्तान एलिमेंट नहीं था, इसमें और भी बहुत सारे एलिमेंट्स थे। इसमें मोर इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थे। शेख हसीना वाजिद साहिबा ने हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश की थी, वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी। सो दैट्स व्हाई थिंग्स आर बीइंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ। अगली बात गौर से सुनिएगा। अब अगली बात यह है राइट नाउ कि इस टाइम जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट जो मसला इस टाइम फेस किया जा रहा है, वो मसला क्या फेस हो रहा है वो मैं आपको बताऊं। देखिए, मसला इस टाइम बांग्लादेश को ये है कि बांग्लादेश में से जब शेख हसीना वाजिद साहिबा फ्लैट करके जो है वो मोर इंपॉर्टेंटली जो है वो गई थी भारत में, तो बांग्लादेश को ये मसला है, बांग्लादेश ये बार बार कह रहा है कि बांग्लादेश की जो शेख हसीना वाजिद उस टाइम गवर्नमेंट में थी वो फ्लैट करके इंडिया क्यों गई, वो लंदन क्यों नहीं गई, क्योंकि उनकी फैमिली तो यूरोप में बैठी हुई है, वो अपने बेटे के पास लंदन या अमेरिका क्यों नहीं गई, वो इंडिया में क्यों बैठ गई हैं। अब बांग्लादेश क्या सोचता है कि शेख हसीना वाजिद साहबा इंडिया में क्यों है इस टाइम। मैं आपको दोबारा मैप पर लेकर चलता हूँ, एक चीज़ मैं समझाने की आपको कोशिश करता हूँ कि बांग्लादेश को किस चीज़ का डर है और बांग्लादेश इस चीज़ को कैसे सोच रहा है। एक सेकंड में आपको मैप दिखाता हूँ। ओके, इस मैप को दोबारा देखिएगा गौर से, इस मैप को बड़े गौर से दोबारा देखिएगा। ओके, अब हमारे जो सोर्सेज हैं वो हमें ये बता रहे हैं कि बांग्लादेश की जो शेख हसीना वाजिद साहिबा है इस टाइम गालिबा न्यू दिल्ली में बैठी हुई हैं। इंडिया ने उनको न्यू दिल्ली में अजाइलम दिया हुआ है, इंडिया ने उनको न्यू दिल्ली में अजाइलम दिया हुआ है और वो न्यू दिल्ली में इस टाइम बैठी हुई हैं। ये इस टाइम जो है वो हमारे सोर्सेज या एक जनरली परसेप्शन है कि शेख हसीना वाजिद जो है वो बांग्लादेश से फ्लैट करके 8 अगस्त 2024 को न्यू दिल्ली में चली गई। अब बांग्लादेश की गवर्नमेंट को डर क्या है? देखिए, राइट नाउ जो बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट के अंदर एक तरह से टेक्नोक्रेट्स हैं, वहाँ के अंदर जो पॉलिटिशियंस हैं या वहाँ के इवन जो पब्लिक भी है या इवन जो आर्मी के भी बहुत सारे लोग हैं, एक डर पाया जा रहा है बांग्लादेश की स्टैब्लिशमेंट में कि कल को अगर कोई प्रो शेख हसीना कूप हो गया तो भारत ने न्यू दिल्ली के अंदर शेख हसीना वाजिद साहब को इसलिए रखा हुआ है कि अगर कोई प्रो शेख हसीना कूप हो गया या रॉ ने कराया या किसी और एक्टर के थ्रू ये किया गया कूप और वो कूप कामयाब हो गया तो फौरन से हेलीकॉप्टर के थ्रू शेख हसीना वाजिद साहब को दोबारा से बांग्लादेश में इंस्टॉल कर दिया जाएगा। बिकॉज भारत चाहता है कि शेख हसीना वाजिद साहब दोबारा से गवर्नमेंट में आए, क्योंकि अगर वो दोबारा से गवर्नमेंट में आएंगी तो वो फिर बहुत ज़्यादा ताल्लुकात को अपने भारत के साथ क्लोज करेगी। बिकॉज प्रॉब्लम इज दैट राइट नाउ, मैं आपको सिचुएशन समझाना चाहता हूं। इस वक्त सिचुएशन ये राइट नाउ कि बांग्लादेश जो है
वो चाइना के बहुत क्लोज हो गया है और बांग्लादेश पाकिस्तान के बहुत क्लोज हो गया। इवन इस साल के आखिर में पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है वो एक वीज़ा फ्री कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करेंगे, जिसमें वीज़ा नहीं होगा। कराची से या इस्लामाबाद से या लाहौर से जो फ्लाइट्स हैं वो ढाका पे डायरेक्टली चलेंगी। तो एक तरह से एक नया एक आप कह सकते हैं रीजनल ऑर्डर आने की तरफ चीज़ें जा रही हैं। और मोर इंपॉर्टेंटली जो इस टाइम जो गवर्नमेंट है मोहम्मद यूनुस साहब की, ऑब्वियसली हमें पता है कि पीछे से तो आर्मी ही चीज़ों को चला रही है बांग्लादेश में। शेख वकारुज़्ज़मान साहब वहाँ के आर्मी चीफ हैं। तो एक तरह से आर्मी चीफ साहब और मोहम्मद यूनुस साहब ये सारे लोग एक पेज पर हैं। तो ये बेसिकली कह रहे हैं बार बार कि जो स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट करके शेख हसीना वाजिद साहब को फारिग किया है, भारत इससे खुश नहीं है, क्योंकि भारत को लगता है कि कल को जो है मामला ये होंगे कि शेख हसीना वाजिद साहिबा को दोबारा से वो इंस्टॉल करने की कोशिश करेगा भारत, क्योंकि भारत के लिए बहुत फ़ायदेमंद रही है शेख हसीना वाजिद पिछले 25-30 सालों में। अब अगली बात सुनिएगा। अब यूनुस साहब ने एक और बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है। मोहम्मद यूनुस साहब ने कहा कि द इंडिया वाज होस्टिंग फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना वाजिद who created all of these problems and killed the young people, and that creates a lot of tensions between India and Bangladesh. Also lots of fake news are coming from the other side. That is a very very bad thing. अब मैं आपको थोड़ी सी चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ कि असल में भारत की तरफ से हो क्या रहा है। मोहम्मद यूनुस साहब ने बार बार बात की। उन्होंने कहा कि शेख हसीना वाजिद साहिबा को भारत ने क्यों प्रोटोकॉल देकर अपने पास छुपाया है। वो अजाइलम लेके कहीं और भी जा सकती थी, तो वो भारत में क्यों है। एक सवाल तो उन्होंने वो उठाया और उन्होंने कहा है कि इस चीज़ की वजह से इस टाइम प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं बांग्लादेश की गवर्नमेंट में या वहाँ की स्टैब्लिशमेंट में और इंडिया की गवर्नमेंट में। अगली बात मोहम्मद यूनुस साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट की। मोहम्मद यूनुस साहब ने कहा कि भारत की तरफ से बार बार फेक न्यूज़ का प्रोपेगेंडा अपनाया जा रहा है बांग्लादेश को लेके। अब भारत की तरफ से क्या हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है वो मैं आपको बताऊंगा। तकरीबन पिछले जो है वो आप कह सकते हैं पिछले तकरीबन 1 या 2 हफ्ते से भारतीय मीडिया ये बार बार कह रहा है कि अमेरिका ने अपने मिलिट्री बेसिस जो हैं वो बांग्लादेश में बनाने की बात की है। अमेरिका ने अपने मिलिट्री बेसिस जो है वो बांग्लादेश में बनाने की बात की है। जब हमने वेरीफाई किया बाकी सोर्सेज से तो हमें इस तरह की कोई न्यूज़ नज़र नहीं आई। तो एक तरह से बांग्लादेश के अंदर ये फियर है कि कहीं भारत जो है वो कोई काउंटर कूप तो नहीं करवाना चाहता, कोई फेक न्यूज़ के थ्रू, कोई हाइब्रिड वॉरफेयर के थ्रू कोई काउंटर कूप तो प्रो शेख हसीना के लिए नहीं करवाना चाहता। इसलिए इस टाइम जो वहाँ की गवर्नमेंट है वो बड़ी डरी हुई है। मैं फिर कह रहा हूं, जो बांग्लादेश की गवर्नमेंट, ढाका में जो गवर्नमेंट बैठी हुई, वो बड़ी डरी हुई है। क्यों? क्योंकि उनको डर है कि कल को कहीं अगर प्रो शेख हसीना कूप हो गया तो ये सारे के सारे इन सबको फंदा लगेगा फांसी का। ना वकारुज़्ज़मान साहब बचेंगे, ना मोहम्मद यूनुस साहब बचेंगे, इवन खालिदा जिया साहबा को भी फारिग कर दिया जाएगा। सो दैट्स अ थिंग विच इज राइट नाउ हैपनिंग इन बांग्लादेश, और वहां पे बहुत ज्यादा फियर भी है। इस वजह से एक बात को बड़ी गौर से सुनिएगा। आपको याद होगा 1 महीने पहले, ठीक 1 महीने पहले पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इसहाक डार साहब, वो बांग्लादेश में थे। वो बांग्लादेश क्यों गए थे मैं आपको बताता हूँ। वो बांग्लादेश इसलिए गए थे बिकॉज मैं अब आपको ओपन अल्फाज में बहुत सारी चीज़ें नहीं कहता, लेकिन आप लोग समझदार हैं, मेरी बात को आप लोग समझते हैं। बांग्लादेश पाकिस्तान का साथ इसलिए चाहता है कि वो ये चाहता है कि पाकिस्तान जो है, अगर मोर इंपॉर्टेंटली अगर बांग्लादेश में कोई प्रो शेख हसीना कूप हो, याद रखिएगा, बांग्लादेश पाकिस्तान का साथ इसलिए चाहता है कि अगर आने वाले टाइम पे कोई प्रो शेख हसीना कूप ढाका में हो या चिटागोंग में हो या मीरपुर में हो, तो पाकिस्तान के कुछ इंस्टीट्यूशंस वहां पर हो, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, और वो इंस्टीट्यूशंस उस मोर इंपॉर्टेंटली उस कूप को नाकाम बनाएं। मैं फिर कह रहा हूं, बांग्लादेश ये चाहता है, बांग्लादेश पाकिस्तान के करीब क्यों है और चाइना के करीब क्यों है, क्योंकि बांग्लादेश की स्टैब्लिशमेंट है वो ये चाहती है अगर आने वाले टाइम पे भारत या कोई और इदारा इंडिया का जो है वो प्रो शेख हसीना कूप करवाने की कोशिश करे और वो कामयाब होने की तरफ जाए, तो पाकिस्तान जो है उसके कुछ इंस्टीट्यूशंस काम करना शुरू कर दें और फौरन से उस कूप को नाकाम बना दें। अब मैं खुल के बात नहीं कर रहा, आप मेरी बात को समझ गए, बिकॉज पाकिस्तान के लिए भी बड़ा जरूरी है कि बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान के करीब आए, और जो चाइना के लिए भी बड़ा जरूरी है कि वो बांग्लादेश के करीब है। और पाकिस्तान के पास ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आफ्टर 71 के बाद हमने देखा कि पाकिस्तान के बांग्लादेश से ताल्लुकात इतने अच्छे कभी भी नहीं हुए जितने अच्छे पाकिस्तान के बांग्लादेश के ताल्लुकात अभी हैं। तो पाकिस्तान के लिए भी बड़ा जरूरी है कि शेख हसीना वाजिद साहिबा दोबारा गवर्नमेंट में ना आए, क्योंकि अगर वो दोबारा गवर्नमेंट में आ गई तो वो ज्यादा गमगीन होंगी, ज्यादा गुस्सा होंगी और सबको सेट करने की पूरी कोशिश करेंगी। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इस टाइम पाकिस्तान के लिए बड़ा जरूरी है कि वो हर तरह से हेल्प करे गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश की, ताकि बांग्लादेश की गवर्नमेंट स्टेबल हो। एक स्टेबल बांग्लादेश की गवर्नमेंट पाकिस्तान के लिए बड़ी बेनिफिशियल है और चाइना के लिए बड़ी बेनिफिशियल है, लेकिन एक स्टेबल बांग्लादेश की गवर्नमेंट भारत के लिए बेनिफिशियल नहीं है, बिकॉज भारत खुश नहीं होगा, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट है इस टाइम ये प्रो चाइना है और प्रो इस टाइम पाकिस्तान है, क्योंकि उसके इंटरेस्ट में ये चीज़ है। अब अगली बात मैं आपको बताता हूँ। अगली बात ये है कि भारत की तरफ से बार बार ये न्यूज़ आ रही है कि बांग्लादेश के अंदर बहुत सारे अमेरिकन बेसिस बनने जा रहे हैं। अब ये न्यूज़
सही है गलत है, हमने कोशिश की बहुत ज़्यादा वेरीफाई करने की, हमें ये वेरिफिकेशन नहीं मिली। इस टाइम ये न्यूज़ सिर्फ भारत ही फैला रहा है। अब आई डोंट नो ये बात सच है गलत है, मैं किसी भारतीय मीडिया को ये नहीं कह रहा वो झूठ बोल रहे हैं, ऑब्वियसली उनके पास भी कोई इंफॉर्मेशन होगी, लेकिन फिलहाल बांग्लादेश इन सब चीज़ों को फेक न्यूज़ कह रहा है। अब अगली बात बताऊंगा। अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि मोहम्मद यूनुस साहब ने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, वो मैं आपको बताता हूं। मोहम्मद यूनुस साहब ने, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस आल्सो फ्लैग्ड द फेक न्यूज़ ऑफ द इस्लामिक मूवमेंट सेइंग दैट दोज वर द तालिबान एंड दैट दे हैव बीन ट्रेन्ड। They even said, I am a Taliban too. I don't have the beard. I just left it home. He joked. अब बात ये है मोर इम्पोर्टेंटली कि इस टाइम जो भारतीय मीडिया है वो ये कह रहा है मोर इम्पोर्टेंटली कि जो इस टाइम बांग्लादेश के अंदर रेवोल्यूशन आया ये बेसिकली तालिबान लेकर आए हैं। अब बात ये है कि बांग्लादेश के लोग इस चीज़ पर हंस रहे हैं और बांग्लादेश के लोग कह रहे हैं, खासतौर पे मोहम्मद यूनुस साहब ने कहा है, मॉक किया इंडिया को कि तालिबान जो है वो मैं भी तालिबान हूँ लेकिन मैंने दाढ़ी नहीं रखी, मैं जो है वो क्लीन शेव करके आया हूँ। उन्होंने एक मजाक किया कि भारत का मीडिया जो है या भारत की तरफ से फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है कि तालिबान हुकूमत में आ गए इस टाइम बांग्लादेश में, हालांकि तालिबान तो अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं। सो दैट